हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? द रेडियाई ऑफ द टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ अ कोन आर 5 centimeter and 4 centimeter. If the height of a frustum is 21 centimeter, what is the volume in centimeter cube? ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं फ्रस्टम क्या होता है. ठीक है, चलिए. तो फ्रस्टम जानने से पहले हमको जानना होगा कि कोन के बारे में. कोन क्या होता है, कोन के फॉर्मूले क्या होते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं कोन और फ्रस्टम में डिफरेंस. ठीक है, तो ये हमारा होता है कोन. ठीक है, ये क्या होता है हमारा कोन, क्या होता है कोन. ठीक है, जिसकी ये क्या होती है रेडियस. एक क्या होगी रेडियस. मैं यहाँ डिफरेंस समझा दूंगा आमने सामने, आप लोग ध्यान दीजिएगा. ठीक है, ये देखिए, इसकी मान लेते हैं रेडियस आ है, सर्कुलर फेस है ये, इसका कोई रेडियस होगा. ठीक है, और ये देखिए ये इसकी कोई होगी स्लांट हाइट. इस हाइट को क्या बोलते हैं, स्लांट हाइट. इसको मान लेते हैं एल. स्लांट हाइट मान लेते हैं एल से. ठीक, और ये देखिए ये हाइट मान लेते हैं इसकी, ये परपेंडिकुलर हाइट होती है, इसको हाइट मान लेते हैं. ठीक है, चलिए अब इसके वॉल्यूम के बारे में. ठीक है, वॉल्यूम कभी भी निकालते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. किसी भी फिगर का हम लोग वॉल्यूम निकालते हैं तो एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. इसका एरिया ऑफ बेस, बेस में क्या है, बेस में क्या है, बेस में क्या है सर्कल. तो सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर और हाइट. लेकिन वॉल्यूम क्या निकलता है 1/3 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. ठीक है, ये इसका क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया. ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया. कर्व सरफेस एरिया जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बस बाहर बाहर कर सकते हैं. जैसे मान लीजिए ये मार्कर है, तो इसके बाहर का क्या है, कर्व सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया. लेकिन टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो हम इसके ऊपर का और नीचे का दोनों मिला देंगे. तो इसका कर्व सरफेस एरिया होगा ना बस ये बाहर वाला, ये बाहर वाला, इसका जो बाहर वाला होगा. तो ये सरफेस होगी, ये सरफेस, हम लोग को बेस को नहीं लेना है कर्व सरफेस एरिया में. ठीक है, तो CSA कर्व सरफेस एरिया क्या होगा हमारा, पाई आर एल, पाई आर एल. ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया देखिए, कर्व सरफेस एरिया में बस हमको बाहर बाहर का लेना है, बाहर बाहर का. लेकिन जब हम लोग टोटल सरफेस एरिया लिखेंगे तो हमको लेना है कर्व सरफेस एरिया, तो लेना ही है प्लस इसका एरिया. सरफेस का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे, पाई आर कॉमन ले लेंगे, तो एल प्लस आर, ये क्या हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया और स्लांट हाइट. स्लांट हाइट निकालना है. अच्छा, स्लाइड हाइट निकालना है, एल निकालना है. ठीक है, स्लाइड हाइट निकालना है. ठीक है, तो इस पे क्या किसके बेसिस पे निकलेगा, पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे हम लोग क्या निकालेंगे, स्लांट हाइट. ठीक है, देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर. ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर किसका स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर. ठीक,
अब यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे और इसके ऊपर क्या चढ़ा देंगे, रूट। देखिए निकल गया, लेंथ आ गई हमारी। अब इसी तरह हमको ये रेडियस निकालना है, हाइट और लेंथ दिया है, तो आर निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, लेंथ का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। अब इसी तरह एच निकालना है, हाइट निकालना है, तो अंडर रूट एल का स्क्वायर। अच्छा फ्रेम में नहीं आ रहा होगा ना, चलिए यहां बता देता हूं। एल निकाल चुके हम लोग। अब हम लोग क्या निकालते हैं, एच निकालते हैं, हाइट निकालते हैं। हाइट निकालना होगा तो अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर। और देखिए अब हम लोग क्या निकालना है, आर निकालना है। आर निकालना है तो अंडर रूट एल का स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर। तो ये हमारी स्लांट हाइट और रेडियस इस तरह से निकालना सीखते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखिए वॉल्यूम सबको कोण समझ में आया, ठीक है। अब कोण के बाद चलते हैं फ्रस्टम में, ठीक है। फ्रस्टम समझने से पहले कोण समझना उतना ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये कोण, ठीक है। कोण का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया मैंने बता दिया। और ये कैसे निकलता है, ये स्लांट है, ये मैंने बता दिया पाइथागोरस थ्योरम के बेसिस पे, ठीक है। चलिए अब कोण समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखिए फ्रस्टम क्या होता है, ठीक। सब चीजें सेम होती हैं फ्रस्टम में कोण की तरह, लेकिन क्या होता है हम लोग इसको यहीं से क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं। कोण को हम लोग यहाँ से कट कर देंगे। हम लोग को क्या करनी है, यहाँ से कट करनी है, ठीक। यहाँ से कट करके हटा दिए। देखिए ये हमारा क्या बन गया, फ्रस्टम बन गया। और जब ये कट गया ऊपर से तो यहाँ पे रेडियस, जब इसको क्या मानेंगे कैपिटल आर और इसको क्या मानेंगे स्मॉल आर, क्योंकि बड़ा रेडियस ये छोटा रेडियस। अब समझ में आया फ्रस्टम क्या होता है। बस कोण को काटने पर जो ये फिगर मिलता है ये फ्रस्टम होता है। और इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसके फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट 1/3 पाई। अब देखिए आर स्क्वायर था 1/3 पाई आर स्क्वायर है। अब देखिए रेडियस दोनों है, ये भी है ये भी है, तो इसको क्या करेंगे आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस आर इंटू आर और एच, ये होता है इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला, फ्रस्टम के वॉल्यूम का फॉर्मूला। अब देखिए अब इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है, CSA। कोण का कर्व सरफेस एरिया अभी मैंने बताया था पाई आर एल, ठीक है ना, पाई आर तो दो आ गया। अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, आर प्लस आर इंटू क्या कर देंगे एल, पाई आर एल, वही फॉर्मूला, दो रेडियस आ गया, दो बार लिख दिए। अब टोटल सरफेस एरिया TSA, ये तो होगा ही पाई आर प्लस आर एल प्लस क्या होगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होगा। तो लेंथ निकालना सीखते हैं, तो L इक्वल टू क्या होगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर ये दिया हुआ बराबर, कैसे निकालते थे पिछले कोण में, ठीक। इसके बाद से इसका स्क्वायर प्लस इन दोनों का ऐड करके होल स्क्वायर माइनस करके होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटाएंगे, रूट चला देंगे, लेंथ आ गया जी हमारा, ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का, ये कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया और ये लेंथ। आई होप फॉर्मूला आपको समझ में आएगा।
आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक कोई फ्रस्टम है, फ्रस्टम बना लेते हैं, ठीक है। फ्रस्टम, इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 4, इसका रेडियस दिया हुआ है 5 और द हाइट ऑफ द फ्रस्टम इज 21 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट की बात नहीं कर रहा है, बस हमको क्या दिया हुआ है, हाइट दे दी है, ठीक है। ये वाली हाइट हमको दे दी है, ये वाली हाइट हमको दे दी है कितनी, 21 सेंटीमीटर, ठीक है। व्हाट इज द वॉल्यूम, फॉर्मूला मैंने बता ही रखा है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर एच होता है। अब रख देते हैं फॉर्मूले पे जो हमारे पास है, 1/3, ठीक है। पाई की वैल्यू 22/7 और 3.14, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है पाई की, ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू होती है, ठीक है। 22/7। अब आर स्क्वायर बढ़ेगा, आर स्क्वायर कितना होता है 22/7, आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर है कितना होता है 25, 25 स्मॉल आर 16 प्लस आर इंटू आर 5 4 जा 20। हाइट कितनी है, हाइट हमारी कितना दिया हुआ है 21, ठीक। इसी को सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको ऐड करना है तो कितना होगा हमारा, ठीक है, 20 30 50, सॉरी 20 और 10 30 20 50 50 60 61, ठीक है। 1/3, इसको ऐड करने पे 61 आएगा और ये 21 मल्टीप्लाई करना है, 7 3 जा 21, 3 से 3 कट जाएगा, 61 इंटू 22, लास्ट में 2 आएगा, यूनिट डिजिट से खत्म क्वेश्चन, 1342, ठीक है। मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए 2 1 जा 2, लास्ट में क्या आएगा 2, कहीं ऑप्शन में 2 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो ऑप्शन का आंसर 2 1342। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए कैसे करेंगे, 22 1 जा 22, ठीक है, 26 6 जा 22 6 जा कितना 132, कितना 132 2 4 3, देख लीजिए 1342 आंसर। कोई दिक्कत, चलिए आई होप आप लोग को फ्रस्टम और कोन में डिफरेंस समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।